चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो है, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। इसमें सीखने वाली बातें क्या है, देखिए, चाल जब भी किलोमीटर पर आवर में हो, चाल जब भी किलोमीटर पर आवर में हो और उसे क्वेश्चन में कहा जाए किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो बदलने के लिए की बात हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो और उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब देखिए, अब क्या है, अब एक चीज़ और सीखने वाली बातें हैं। जब चाल दोनों दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो, ये भी पहला फर्स्ट ट्रेन और ये भी फर्स्ट ट्रेन, दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, और चाल मान लीजिए इसका 10 किलोमीटर पर आवर है और इसका इसकी इसकी चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। जब दो दिशा दोनों एक ही दिशा में ट्रेन चले, तो चाल हमेशा घट जाती है, चाल जो होती है माइनस हो जाती है, याद रखिएगा। और जब दो ट्रेन एक ही अपोजिट जाए, एक इधर से जाए और एक इधर से जाए, तो चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। जैसे ये ट्रेन का चाल 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन का चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखना है, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, तो चाल क्या हो जाती है, आपस में माइनस हो जाती है। जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाती है। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखा जाए, तो मिटाते हैं, इसको मिटा के क्वेश्चन पे हम चला जाए। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में दो रेलगाड़ियां, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है, दो रेलगाड़ियां प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर लंबाई दे रखा है, एक ट्रेन की लंबाई है 80 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई जो होती है वही दूरी बन जाती है, हमेशा याद रखना। ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा दूरी बन जाती है। तो दूरी क्या हो गया, दो ट्रेन है 80-80 मीटर का, तो 80 मीटर का दो ट्रेन है, 80 मीटर 80 मीटर कितना हो गया, 160 मीटर, यानी टोटल दूरी कितना हो गया, 160 मीटर। अब क्या रखा है, 80 मीटर लंबाई, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, 80 मीटर है। उसके बाद क्या दे रखा है, तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर जाती है, 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो टाइम सेकंड दे रखा है, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 16 सेकंड, 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी, प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर मेरा होता है दूरी बटे समय, 160/16, 160 मेरी दूरी हो गया और 16 सेकेंड है, ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए एक चीज़ और पूछ रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल जो मेरा दिया हुआ था वो कितना था, एक ट्रेन का चाल नहीं दिया हुआ था, कोई भी ट्रेन का चाल नहीं दिया हुआ था। तो ट्रेन का चाल नहीं देने रहने पर एक ट्रेन का चाल हम मान लेते हैं एक्स, तो दूसरी दो ट्रेन है, तो हो गया कितना, 2x। 2x जो है किसके बराबर, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये x प्लस एक्स 2x हो गया, बराबर कितना हो गया, 10 से ये 10 हो गया, ये 10 से 2 से ये कट जाएगा, 5, ये कितना हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन मेरा आंसर क्या है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर मुझे बताना है। तो 5 मीटर पर सेकेंड को आपको क्या कह रहे हैं, 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वल टू कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है। यहाँ पे दिया हुआ है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अभी देखिए हम चर्चा किए थे कि ट्रेन की लंबाई ये और प्लेटफॉर्म की लंबाई, आपको पिछले क्वेश्चन में हम चर्चा हुए थे, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ने पर जो होता है वो दूरी बन जाता है। अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 900 मीटर हो गया ट्रेन की लंबाई और 900 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना हो गया टोटल दूरी, 1800 मीटर हो गया। अब देखिए अब क्या दे रखा है, 108 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखिए ये मीटर में है और यहाँ ये किलोमीटर पर आवर में। हम क्या करते हैं, चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। चाल को 108 किलोमीटर पर आवर को
108 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं, कितना हो गया, 5/18 से गुना करते हैं, ये हो गया मेरा कितना, 6×5 30 किलोमीटर, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये हो गया। अब समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कितना हो गया, दूरी मेरा कितना था 1800 और चाल कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 से ये कितना बार में 60 बार में, इक्वल टू कितना हो गया 60 सेकेंड। मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर आवर से और 40 और 45 किलोमीटर पर आवर से विपरीत दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई 450 मीटर और क्या, एक ट्रेन की लंबाई 450 मीटर दे रखा है और दूसरी की कितना 550 मीटर दे रखा है। तो धीमी गति को पार करने में, धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, यानी आपको समय निकालना है। तो आपको बताए थे कि दो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर से और 45 किलोमीटर पर आवर से विपरीत दिशा में चलिए। तो विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में जाने पर चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। 30 और 45 कितना हो गया 75, लेकिन 75 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, लेकिन ट्रेन की लंबाई जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, तो हमको किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड बदलेंगे। 75 गुने कितना 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से कितना 25, 3 से 6 यानी 125/6 मीटर पर सेकंड मेरा हो गया चाल। अब दूरी दिया हुआ है, दूरी क्या हो गया, दूरी बताए थे, कुल दूरी कैसे निकालते हैं, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखा है तो ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई मेरी दूरी बन जाएगी 450 मीटर ये है और 550 मीटर ये है, 450 और 550 कितना हो गया 1000, यानी 450 प्लस 550 बराबर कितना हो गया 1000 मेरा हो गया, टोटल दूरी हो गया 1000 मीटर। अब आपको समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, कितना हो गया 1000 हो गया आपका दूरी और ये चाल हो गया 125/6, यानी 125 और 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब ये क्या हो गया 125 से 8 बार में हो कट जाता है 1000, अच्छा कितना हो गया 48 सेकेंड, आपका 48 सेकेंड हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 48 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन को एक ट्रिक बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज़ पूछता है, एक ट्रेन की चाल पूछता है और एक ट्रेन की लंबाई पूछेगा। इसमें क्या होगा, दो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखे होगा और एक ट्रेन पार कर रही होगी। एक प्लेटफॉर्म ये है, इसको 8 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह खंबा रहेगा, आदमी रहेगा, कोई कुछ भी रह सकता है, और दिया रहेगा कि एक ट्रेन जो है इसको इतना सेकंड में पार कर जाती है और इसको इतना सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक हम यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में दो चीज पूछता है, एक ट्रेन की लंबाई पूछता है और एक ट्रेन की चाल पूछता है। तो ट्रेन की चाल का भी क्वेश्चन है और बता रहे हैं, ट्रेन की चाल का ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रेन की चाल पूछी जा रही है, तो कभी कभी प्लेटफॉर्म की जगह पर आदमी रहेगा या खंबे को, बिजली के खंबे को पार कर जाती है इतना सेकंड में, दूसरे खंबे को इतना सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो याद रखना है कितना कितना है, तो याद रखना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर बटे टाइम का अंतर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि जब भी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी मीटर लंबा है और उसे इतना सेकंड में पार कर जाती है और दूसरा प्लेटफॉर्म इतना मीटर लंबा है उसे इतना सेकंड में पार कर जाते हैं, और ट्रेन की चाल पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखना है
ट्रिक जो यूज किया जाता है, ट्रेन की चाल अगर पूछा जाए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर बटे टाइम का अंतर। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई का अंतर कितना हो गया, 180, और ये और 150 कितना हो गया, 30। और चार ये टाइम का अंतर कितना हो गया, 9 में से 8 गया 1, यानी आपका ट्रेन की जो चाल हो गई वो हो गई कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक 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 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक खंभे को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 810 मीटर हो तो ट्रेन खंभे को पार करने में कितना समय लेगा, लगा समय कितना होगा, कितना समय लेगा ट्रेन खंभे को पार करने में। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, चाल कितना दिया हुआ है, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मेरी ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है वो मीटर में है, तो हम ये क्या करेंगे, 45 को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। 5 बटे कितना, 18, कितना हो गया, ये कटेगा, 3 से 15 और 3 से 6, कितना हो गया, 75/6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब ये ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है, कि आपको बताया है ट्रेन की लंबाई क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। तो दूरी कितना हो गया मेरा, 810 मीटर, दूरी हो गया मेरा 810 मीटर। आपको समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए दूरी बटे चाल हो गया, दूरी कितना दिया हुआ, 810, चाल कितना हो गया, 75/6, 75 यहाँ आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। अब अब कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से 25 बार में, और कटेगा, अब कटेगा ये 5 से, और ये 25, ये कितना हो गया, 4, 2 2 जा 4, 324/4, यानी मेरा कितना हो जाएगा, 6 4 जा 5, 6 5 जा 30, 2 कैरी 4, 6 4 जा, अब 5 4 जा 20, 4 बच गया 0.8, यानी 64.8 मेरा सेकेंड हो जाएगा, यानी बी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन, लंबी 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी। अब देखिए ट्रेन की दिशा में दौड़ना स्टार्ट करता है, तो अब देखिए 252 मीटर लंबा ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई यानी दूरी जो हो गया वो कितना हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 252 मीटर लंबी लंबी एक ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास से 17 मीटर की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ट्रेन की लंबाई दे रखा है। ट्रेन की लंबाई आपको पता है, आपको बताया गया है कि ट्रेन की लंबाई क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया मेरा 252 मीटर, 252 मीटर दूरी हो गया। अब देखिए चाल क्या दिया हुआ, चाल कितना है, ट्रेन की चाल है 125 किलोमीटर पर आवर, और इंजन की चाल कितना है, 17 किलोमीटर पर आवर। और ये देखिए एक व्यक्ति जो है ऐसे दौड़ रहा है, ट्रेन का इंजन इधर है, और क्या है जो इंजन के पास से कितना 17 किलोमीटर पर आवर के 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में, यानी व्यक्ति भी है, इंजन ट्रेन का ये है, व्यक्ति भी इस दिशा में दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये ट्रेन की चाल है 125 किलोमीटर पर आवर, और व्यक्ति की चाल है 17 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही दिशा में जब जा रहे हैं, दो चीज जा रहे हैं, तो वो अब पहले भी हम चर्चा करें, चाल क्या आ जाते हैं, माइनस में हो जाता है। 125 में 17 जाएगा, कितना हो गया, चाल हो गया 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा मीटर पर सेकेंड में है, ये मेरा किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। 108 गुने कितना हो गया, 5/18, 18 से कितना बार में हो गया, 6, 6 बार में, 6 5 कितना हो गया,
30 मीटर पर सेकेंड मेरा हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड हो गया क्या, मेरा 30 मीटर पर सेकेंड मेरा चाल हो गया। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कितने समय में पार करेगी, तो समय दूरी कितना हो गया 252 बटे कितना हो गया 30, कितना बार में कटेगा 8 से, कितना बार में कटेगा 8 से 24, एक कैरी ये और 10 नीचे, यानी 8.4 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। आपका ये सही जवाब हो जाएगा 8.4 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां, यानी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 130 मीटर और एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है 120 मीटर। 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर, समान दिशा में, यहाँ पर गौर करने वाली बात है समान दिशा में जा रही है। समान दिशा में जाने पर क्या होता है चाल, और नहीं चाल, या चाल क्या हो जाती है, समान दिशा में जाने पर चाल क्या होती है घट जाती है, और विपरीत दिशा में जाने पर चाल क्या होती है जुड़ जाती है। तो क्या है ट्रेन की लंबा कितना है, दो रेलगाड़ी है 130 और 120, तो टोटल कितना हो जाएगा, दूरी, दूरी क्या होगा, आपको पता बताए थे पिछले भी क्वेश्चन में भी कि दूरी जो होता है ट्रेन की लंबाई लेते हैं या प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया रहे वही दूरी बन जाता है। तो दूरी कितना हो जाएगा मेरा 130 प्लस कितना 120, यानी 250 मीटर मेरा क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ, रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो चाल मेरा क्या एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा, 50 में 40 जाएगा कितना हो गया 50 माइनस 40 बराबर कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें ये देखना है 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मीटर में है। तो कितना हो गया ये 50/18 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चाल कितना हो गया 15/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए चल चले हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यहाँ पर भी समय पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया आपका 250, और आपका ये समय कितना, ये चाल कितना दिया हुआ, चाल दिया हुआ 50/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये 5, 18 5 जा आपका 90, यानी आपका 90 सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा 90 सेकेंड। ये 5 गलती से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पिछले क्वेश्चन में भी हम चर्चा कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम चर्चा कर चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए एक ट्रेन 180, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था वहाँ पे हम चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम चर्चा कर चुके हैं। एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार कर जाती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतना सेकंड में पार जाती है। यहाँ पर ट्रेन की क्या पूछा गया था, चाल पूछा गया था, जबकि सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है, ट्रेन कितना लंबा है ये पूछा जा रहा है। एक ट्रेन कितना है, एक ट्रेन 180 मीटर लंबा है, एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार कर जाती है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में ट्रेन की चाल पूछा जा रहा था, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई पूछा जाए तो क्या करना है, आपको ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या बताया है, देखिए ट्रिक यूज करना है, दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई लिख लेते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई एक तो 180 है और एक क्या है 300 मीटर। अब एक कितना सेकंड में पार कर जाती है, एक को 15 सेकंड में, एक को कितना 20 सेकंड में, या मेरा 20 दे रखा है एक को दूसरा का। अब इसका क्रॉस करते हैं, ये कितना हो गया 4500, और इसका क्रॉस करते हैं 3600। तो हम बताए थे क्रॉस का अंतर बटे टाइम का अंतर। जब भी ट्रेन की लंबाई पूछा जाए तो याद रखिएगा क्रॉस का अंतर
क्रॉस का डिफरेंस बटे टाइम का डिफरेंस, बटे टाइम का डिफरेंस। अब क्रॉस कितना हो गया, 4500 में से 3600 चला जाए कितना हो गया, 900। और टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 15 और 20 मिनट कितना हो गया, 5। अब ये कितना हो गया, कितना हो गया, 180। यानी 180 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। 180 मीटर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन हम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो समान, और इसका एक ट्रिक हम यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन सेकेंड में बनेगा, सेकेंड में बनेगा। दो, यह बस याद रखना है ट्रिक। दो समान लंबाई की ट्रेन एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को, प्लेटफॉर्म की जगह कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, प्लेटफॉर्म की जगह आपको आदमी ये प्लेटफॉर्म पर बैठा एक आदमी को, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबीआई मान लीजिए, देखिए ये टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे लीजिए, एसएससी लीजिए, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया, दो समान लंबाई की ट्रेन एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यात्री को कम से 20 सेकंड में, यानी पहला पहला जो है ट्रेन 20 सेकंड में पार कर जाती है यात्री को, और दूसरा सेकंड 25 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हो, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ट्रेन जो है एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को कितने समय में पार करेगी। इसके लिए सबसे अच्छा एक ट्रिक मैं यूज करूंगा। जब जब क्या हो, यात्री को पार कर रहा हो या कोई किसी खंबे को पार कर रहा हो, और टाइम दिया हो, और आपको फिर से टाइम पूछा जाए कि ट्रेन ए जो है, और ट्रेन ए के बारे में पूछा जाए या कोई कोई दूसरा ट्रेन जो है तीसरे ट्रेन को कितना समय में पार कर जाएगी, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं यूज करता हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, टू इंटू क्या, जो टाइम दिया हुआ है, 20 इंटू कितना, 25। अब देखिए देखिए, जब एक ही दिशा में दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। कितना हो गया, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 25 और कितना, 20, कितना हो गया, 2 इंटू 20 इंटू 25 बटे 5। ये 5 से कितना, कितना हो गया ये 100, ये हो गया आपका 200 सेकेंड। आपको कब पार कर जाएगी, 200 सेकेंड। यही क्वेश्चन में अगर रहता कि एक दूसरे के अपोजिट हो, अगर और तब टाइम निकालना रहता तो क्या हम करते, 2 इंटू 20 इंटू कितना, 25। अब यहाँ अपोजिट में टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ जाता, 20 और 25 जुड़ जाता है, यानी कितना हो जाता, 45 हो जाता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया है। अभी देखिए, अभी एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। दो समान लंबाई की ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई एक पोल को 24 सेकेंड में, और कितना 27 सेकेंड में पार कर जाती है। दो समान लंबाई की ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई एक पोल को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, और कितना 27 सेकेंड में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करेगी, यदि वो एक दूसरे के क्या चल रही है, विपरीत चल रही है। तो हम इस टाइप क्वेश्चन अभी बताए थे कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो गुने कितना, 2 गुने 24 इंटू कितना, 2 गुने 24 इंटू 27। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक ही दिशा में देख लेते हैं हम क्वेश्चन, एक ही दिशा में या अलग, ये विपरीत दिशा में। दो समान लंबाई की ट्रेन निश्चित चाल से चलते हुए एक पोल को 24 सेकेंड में और 27 सेकेंड पर रख दे, वो एक दूसरे को कितना से, यदि वे एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा,
चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 24 बटे कितना हो जाएगा, 24 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, टाइम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 11 और ये 5। अब ये कटेगा, 3 से 9 और 3 से 17। अब ये कितना हो जाएगा, 24 टू जो है 48 का 9 से देखते हैं। 432 आता है, 432 बटे 17। अब कितना हो जाता है, 17 से लगेगा तो 2 1 में ये हो गया 34। अब देखिए क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, 25.4 आ गया। ये मेरा सही जवाब हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में एक एक ट्रिक और मैं यूज करता हूँ। एक ट्रिक आप जिससे बन जाएगा, जितना इतना आपको ये करने के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा। एक ट्रिक और मैं बता रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चन में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, ऐसे तो ये भी बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको एक मेथड और बता देता हूँ जिससे आपको बनना आसान हो जाएगा। देखिए क्या है, पहला जो है 24 सेकेंड है, पहला 24 सेकेंड है, दूसरा कितना है, 27 सेकेंड। तो 24 और ये इसका 27 कैल्शियम हम लेंगे। 27 कैल्शियम लेने पर मेरा 216 आता है। 216 आ गया। ये कितना बार में काटेगा, ये काटेगा 9 बार में। और ये कितना बार में काटेगा, ये काटेगा ये काटेगा आपका 8 बार में। अब ये देखिए, एक ट्रेन की लंबाई 216 है, तो दो दो ट्रेन है। एक ट्रेन 216 मीटर का है, तो दो ट्रेन कितना हो गया, 216 और 216 कितना हो गया, 432। तो दूरी आपका हो गया 432 हो गया, दूरी आपका हो गया 432। आपका समय कितना हो गया, आपका समय निकालना ही है आपको। तो आपका ये समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो आपके लिए चाल चाहिए, चाल कितना हो गया, 9 और 8, ये कितना हो गया, 17। 17 हो गया। तो कितना हो गया, समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अब ये हो गया 432 बटे कितना, 17। अभी हम जस्ट निकालें, 432 बटे 17 जो है आपका कितना हो गया, 25.4 सेकेंड। आपका सही सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन को फिर